पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय A.K. वर्मा जी, आपका बार रूम में वार्षिक इंस्ट्रक्टिव जज के तौर पर यहाँ आने पर मैं अपनी तरफ से और बार की तरफ से और सभी अधिवक्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एज ए जज आप यहाँ पहले रह चुके हैं, तो आपका परिचय तो आप सबसे पहले हमें जानकारी थी, लेकिन हमारे सचिव महोदय ने आपके बारे में बताया तो बाकी लोगों को भी आपके बारे में जानकारी हुई। और जहां जहां भी आप रहे वहां आपने उच्चतम स्तर की न्यायिक सेवाएं प्रदान की, जैसा कि हम डालवाड़ में भी यहाँ रहते हुए देख सकते हैं। आदरणीय न्यायमूर्ति श्री A.K. वर्मा साहब, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, साथ में विराजमान हमारे सेशन जज साहब, बार के हमारे प्रधान जी, तमाम बार के मेरे बुजुर्गान नौजवान साथियों, योर लॉर्डशिप आप हमारे बीच में पधारे, तमाम बार की तरफ से मैं मेरी तरफ से आपका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ओम प्रकाश जी यादव ने बड़ी डिटेल में आपको सारी बातें बताई हैं और सारी जो बातें हैं इनकी तरफ से जो आई बड़ी वाजिब बातें हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, कल प्रेमचंद जी गुप्ता भी एक टाइप करवा रहे थे, उसमें भी काफी जरूरी बातें मेमोरेंडम की शक्ल में वो ले रहे थे, तो उनके पास भी कई बातें नोट हैं। तो मैं तो आपसे एक ही अर्ज करना चाहता हूं, आप यहाँ पहले रहे और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ के जो हालात है, उससे आप वाकिफकार। जनाब, जिनको आप बुजुर्ग छोड़ के गए थे वो तो प्रभु श्री के चरणों में विलीन हो गए। जिनको स्कूल गोइंग छोड़ के गए थे वो वकील बन के आ गए, और जिनको नौजवान छोड़ गए थे उनके बाल गुलजारियों बुजुर्गों की श्रेणी में आए। आपने बहुत ही यहाँ 2 साल तक रह के मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आपके साथ हमें काम करने का, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। और तमाम साथी हमारे विराजमान हैं, मैं तो तमाम साथियों के बीच में ज्यादा देर ना रखते हुए, आप माय लॉर्ड हैं, इंस्पेक्टिंग जज साहब हैं, मिर्जा गालिब ने कहा है, निगाहें मर्द एक कामिल से बदल जाया करती है तकदीर। आपकी निगाह मात्र से तकदीर बदल सकती है, इसलिए जो हमारी मांगे रखी गई और जो रखी जाएंगी उन पर जनाब सिंपैथेटिकली कंसीडर करते हुए और फरमाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा, न्यायमूर्ति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, श्रीमान रजनीश जी बंसल, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारनौर, प्रधान बार एसोसिएशन, सचिव बार एसोसिएशन एवं सभी सम्मानित सदस्यगण, आज वैसे तो सौभाग्य की बात है कि माननीय न्यायमूर्ति हमारे मध्य इस जिला एवं सत्र खंड का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पधारे हैं। कुछ बातें जो अधिवक्ताओं एवं बार से संबंधित थी वो यहाँ वक्ताओं ने रखी हैं, किंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो आम जनता के लिए भी आवश्यक है या आम जनता की जो आवाज है। और चूंकि हम यहाँ अधिवक्ता हैं, हम यहाँ आम जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यहाँ खड़े होते हैं, तो उनकी भी कुछ बातें हमारे माध्यम से ही माननीय न्यायमूर्ति को पहुंचनी चाहिए। मेरा माननीय न्यायमूर्ति से आग्रह है कि ये प्रत्येक वर्ष की बात है कि लगभग सत्र के अंत में वार्षिक निरीक्षण की एक परिपाटी सी चली आ रही है। परिपाटी शब्द जो है
वो मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये एक परिपाटी के रूप में ही है। चिट्ठियां आ जाती है माननीय महोदय, सब सचेत अलर्ट हो जाते हैं, किंतु आम जनता को ये पता ही नहीं लग पाता है कि माननीय न्यायमूर्ति कब आएंगे, उनके मिलने का क्या समय रहेगा, कब जनता उनसे भेंट कर सकेगी। वास्तविकता तो ये है कि केवल प्रशासनिक स्तर पर जानकारी होने के बाद यहाँ पूरी तैयारियां हो जाती हैं जनाब। नगर पालिका की गाड़ियां आके कचरा साफ कर जाती हैं, झंडियां लग जाती है जनाब, कड़ियां बिछ जाती हैं। तो ऐसे इस बात के ऊपर एक शेर भी मेरे याद आया है कि तेरे कदमों की आहट से मेरा शहर चमक गया, यूं ही आते रहा कीजिए गुले गुलजार करने के लिए। उनका जिक्र कहाँ है भाई? और कि जब जनता को इधर उधर से पता चलता है और वो यहाँ अगर पूछताछ करने के लिए भी आती है तो 20 सवालों का सामना तो उसको यही स्टाफ से करना पड़ जाता है। क्या नाम है, कौन से गांव से हो, क्या काम है, किस उद्देश्य से मिलना है, क्या है कि क्या नहीं है। और जब उनको ये पता ही नहीं होता है, ये जो चिट्ठियां भी लगती है कि आज माननीय न्यायमूर्ति आम जनता से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक मिलेंगे, उपस्थिति किन लोगों की आपके साथ होगी या अकेलों की होगी। तो इस तरह का जो है वो मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि क्यों ना हाईकोर्ट से ही आपकी रवानगी से पूर्व वहां डीपीआर के माध्यम से अखबारों में ये पब्लिश करवाया जाए कि फला तारीख को माननीय न्यायमूर्ति आ रहे हैं और आम जनता से मिलने का उनका समय ये रहेगा, ताकि आम जनता उसको पढ़े और पढ़ के अगर किसी की कोई ग्रीवेंस है, किसी का कोई कष्ट है तो आपके समझ रखे। माननीय आपसे ही जो है वो उम्मीदें हैं जनता को और दूसरे किसी से है नहीं। और अब अगर कोई मान लो कि मिलके नहीं जाएगा तो जनाब तो ये समझेंगे कि राम राज्य है, किंतु ऐसा नहीं है जनाब कि राम राज्य है। तो मेरा माननीय न्यायमूर्ति से ये अनुरोध है कि एक ये चीज वहां हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखें आम जनता की तरफ से कि यदि रवानगी वार्षिक निरीक्षण के लिए गोपनीय नहीं है तो उसको आम जनता के लिए भी अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एक चीज और भी है अमूमन ये देखा गया है कि 1.5 दिन या 2 दिन जो है वो वार्षिक निरीक्षण के लिए रहते हैं। इस वार्षिक निरीक्षण के अंदर साफ सफाई और दूसरी चीजें तो देखी जा सकती है, किंतु न्याय व्यवस्था में क्या चल रहा है ये इसकी सटीक जानकारी नहीं हो सकती है। ये ठीक है, बहुत बढ़िया चली न्याय व्यवस्था। नहीं मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया वैसा, बहुत अच्छी चल रही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप जो है वो अपनी बात यहाँ कर सकते हैं, जो है वो इस चीज फॉलो नहीं करते हो। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। मेरा तो ये कहना है मानकोल, मेरा तो ये कहना है कि ये 5 घंटे के अंदर 10 कोर्टें, जेल की व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम वगैरह ये सब चीजों जो है वो नहीं हो सकती है। तो थोड़ा समय जो है वो इतना निकाल के आइए कि हम सब चीजों को जो है वो इसको वो देख सके। बाकी शायद मेरे ख्याल से मेरे सम्मानित मित्र जो है वो ये समझ रहे हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी न्यायिक अधिकारीगण की कोई शिकायत कर रहा हूं। आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है कि ऐसा नहीं है कि मैंने शिकायतें नहीं की है, किंतु सार्वजनिक मंच से मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष की या किसी दूसरे की शिकायत नहीं की है। मैं यहाँ आप मेरी बात का अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं उसका दोष आपको देता हूँ। मैं यहाँ एक जनरल ये बात बता रहा हूँ कि जनाब की रवानगी से पूर्व कुछ ऐसे भी जो है वो काम कर दिए जाए, वहाँ हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बता दिए जाए कि आम जनता को भी आपके आगमन की जानकारी लग जाए। हो सकता है आपके लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है कि वो चल रहा है कि नहीं। मैं यहाँ बात ही आम जनता को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा माननीय न्यायमूर्ति से अनुरोध है कि जो मैंने मेरी बातें रखी हैं
ये इन सब बातों को भी आप अन्य में हमारी बार की जो बातें हैं उनके साथ हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मान और सम्मान के लोग, हमारे लॉर्डशिप श्री अशोक कुमार वर्मा जी, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और हमारे तमाम बार मेंबरान की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरा, वैसे तो बाबू यादव ने कुछ मांगे बता दी, मैंने उसमें नोटशिप लिखी हुई है। सबसे पहले तो हमारे पीछे जो पिछली बार जो हमारे इंस्पेक्टिंग जज श्री हरिपाल वर्मा जी आए थे, उनके सामने पे हमने रखी थी और उन्होंने वो साइट भी देखी थी। एक तो एडिशनल ब्लॉक जो है हमारा, क्योंकि एडवोकेट्स बहुत हो गए, तो एक एडिशनल ब्लॉक के लिए जो ये हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स का गेट है, उससे बाहर जो है वो जगह है, और उन्होंने ये जगह कही थी कि ये जगह सही है सुटेबल। और उसके जस्ट सामने एडीसी साहब की जो कोठी है, उसके जस्ट सामने उन्होंने मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए। तो एक तो हमने भी यहाँ से जो रेफरेंस भेजे हुआ है दोबारा फिर, तो उसमें मेरी एक तो जनाब से सबमिशन है कि वहाँ चीफ जस्टिस साहब से मिलके और बिल्डिंग कमेटी के अंदर वो रखवा के और उसको पास करवाया। दूसरी मेरी सबमिशन ये है कि एक लेबर कोर्ट वाली लेबर ऑफिसर यहाँ बैठाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत से लेबर के केस चल रहे हैं और लोगों को या तो गुड़गांव रेवाड़ी जाना पड़ता है, तो इसलिए एक लेबर कोर्ट की जो है वो भी यहाँ व्यवस्था करवाई जाए। तीसरा, इन्होंने सर जो कहा बख्शी खाने के लिए, क्योंकि वहाँ दिक्कत ये आ रही है कि दोनों तरफ कोर्ट है, तो और काफी जगह है, पीछे भी हमने 3-4 बार डिमांड करी है, तो वो भी जो है बख्शी खाना उस जगह से हटा के और इस साइड में जो समन स्टाफ है उसके साथ करवाया जाए। चौथी मेरी ये है सर कि जो अब जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं तो उसमें एलसी की बहुत कमी है। हमने वो प्रपोजल पे भेज रखा है अपना प्रस्ताव कि भाई एलसी इंक्रीज करे जाए, जो सिविल केसों में या नीचे एमएसीटी में या सिविल केसों में जो भी हो रहे हैं, तो वो एलसी के लिए भी मेरी सबमिशन है। और उसके साथ साथ खासकर मेरी 3-4 दिन पहले का एक हादसा हुआ है हमारे एक वकील साथी के साथ, जो एसपी साहब ने उसको ये कह के बुला लिया कि जी आप आइए, आपको किसी इंक्वायरी में आपको पूछताछ करनी है, उसको वहां पे बैठा दिया। तो मेरी सबमिशन ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की जो व्यवस्था है यहाँ वो बिल्कुल गलत है और ऐसा किसी एडवोकेट्स के साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी हम हमारी तरफ से वहां डेलीगेशन गया, कम से कम 20 एडवोकेट्स का, सीनियर एडवोकेट्स का डेलीगेशन गया। उसके बाद में डेलीगेशन जाने के बाद उसने हमें बहुत समझाने की कोशिश करी, कानून ये होता है वो होता है। हमने उनको कहा कि कानून तो हम रोज देखते हैं यहाँ और हम कानून के बीच में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो विवाद किया वो बिल्कुल गलत विवाद था। तो मेरी लॉर्डशिप के सामने ये है कि जब भी किसी एडवोकेट्स के साथ कोई दिक्कत है, किसी एडवोकेट्स के खिलाफ कोई मुकदमा है, तो हम बार मेंबर्स हैं, हम चुने हुए मेंबर्स हैं, तो प्रधान के या और जो कार्यकारिणी है उनके संज्ञान में जरूर लें। पुलिस कोई भी बात, एडवोकेट सर काम कर रहे हैं अपने चैम्बर में, उसको उठा के ले जाना और वहां से फिर उसको पेश कर देना, तो ये बहुत ही निंदनीय उनका जो है काम रहा है। दूसरा सर, पुलिस का एक और सिस्टम बहुत गलत है कि वो क्या करती है कि आज उन्होंने जैसी मांग ली, आज उन्होंने पीसी मांग ली, 3 दिन की पीसी मांग ली, दूसरे दिन उसको पेश करेंगे, दूसरे दिन उसको पेश करेंगे और दूसरे दिन कह देंगे कि अब पीसी की जरूरत नहीं है। 10 दिन के बाद में फिर एक एप्लीकेशन देंगे जी जेसी में भेजने के बाद उसको कि जी इनकी पीसी की फिर जरूरत है। तो मेरी
सबमिशन ये है कि ऐसा जो पुलिस का जो काम है उसमें हम लॉर्डशिप के सामने रखना चाहते हैं कि जो है पुलिस कप्तान को ये हिदायत दी जाए कि भाई कोई भी ऐसा काम जो ना करे जो वकीलों के साथ। और हमने कल सर एक आपको और बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई हम जो है ना हमारे हक में जो बढ़ता है वो होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हम एडवर्स कोई हमारे जो हक में कर दो। लेकिन कल हमने एक एंटिसिपेटरी बेल लगाई, 91 साल का एक हमारा सीनियर एडवोकेट, उनकी लगाई श्री पीएल गुप्ता जी, और उनको एंटिसिपेटरी लगाने के बाद कल शाम को उठा दिया। जब उनके पास नोटिस गया पुलिस के पास, उसके बाद उनको, और वो मुकदमा ऐसा मुकदमा था जो 6 साल से चल रहा था, 2 बार जो है उसकी जो है कैंसिलेशन के लिए भेज चुके। तो मेरा एक श्री पीएल गुप्ता जी के लिए नहीं है, मेरा सभी साथी वकीलों के लिए ये है कि वकील के ऊपर जब भी कोई ऐसी बात हो तो हमें सूचित पहले किया जाए कि भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे हो। और हमारे बार और बेंच का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही रिलेशन चल रहा है, किसी प्रकार से कोई वो नहीं है। और हमारी कोई छोटी मोटी बात होती भी है तो हम आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दूसरी मेरी ये है कि किसी भी साथी को, हमारे बार मेंबरान में किसी भी साथी को अगर कोई पर्सनल ग्रीवेंसी है तो लॉर्डशिप ने हमें टाइम दिया है आज शाम के 5 बजे के बाद वो इनसे मिल सकते हैं रेस्ट हाउस में। तो यही कहते हुए मैं दोबारा जो है हमारे लॉर्डशिप का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। Members of bar, ladies and gentlemen, I am very happy to visit the bar. I have also remained posted here for 2 years. I have very good memories of this place, or I feel like coming to my home. Now when I have come, I feel like I have come to my home. Bar and bench are the 2 sides of the same coin. So both have to work together in order to ensure the delivery of speedy, cost-effective and quality justice to the litigant and public at large. I would also like to call upon young advocates to work hard, use technology to update their legal knowledge. They can also in the initial years. Last but not the least, bar and bench are the mirror of society, and every care should be taken that the mirror is not hazy. Once again, I thank all of you for according a warm welcome. अब जो प्रॉब्लम्स वगैरह जो माननीय जो है वकील साहिबान ने जो बताई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बताया कि 70 में कॉम्प्लेक्स बना था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो कुछ चीज़ें जो टाइम लेती हैं, कॉम्प्लेक्स बना उस टाइम में नारनौल का जो है ये बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन हरियाणा माना जाता था। यू ऑलरेडी नो, जब 70s में जो बना था इस कॉम्प्लेक्स की कॉपी होती थी 70s में, तो कॉम्प्लेक्स होते ही नहीं थे, वही टोर्स, वही जो है अपना पेड़ के नीचे बैठना और वही कहाँ यानी कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचा था, वही खंडरों में कोर्ट होती थी। तो उस टाइम जो है दिस वाज दी बेस्ट कॉम्प्लेक्स कि भाई नारनौल स्टेशन कैसा भी है, बार ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स इज वेरी गुड, सारे ये रेपुटेशन थी। इसके बाद जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये
जो एक्सटेंशन ब्लॉक है ये बना, ये एक्सटेंशन ब्लॉक खूब शानदार है, 3 स्टोरी है, कोर्ट्स इवन कोर्ट्स खाली पड़ी हुई है, वी हैव एम्पल स्पेस। आज ही हमने विटनेस डिपोजिशन रूम का उद्घाटन किया है, जिसमें जो है कोई मान लो चाइल्ड विटनेस है और कोई लेडी रेप विक्टिम है, उसका पर्पज ये है कि जो विक्टिम है उनका फिर आमना सामना ना हो, वो उसको सेम यानी जो ट्रॉमा है, जो एक बार उसको लेडी को या चाइल्ड को जो ट्रॉमा हुआ है, अब फिर यानी उसको एक्यूज को यदि देखेंगी कोर्ट में, आप लोग कहते हो कि ये वही आदमी है ना जो वो था, तो वो जो ट्रॉमा है, ये पर्पज ये है कि बीच में स्क्रीन लगाई जाएगी जिससे वो उसको देख सकता है और एक्यूज उसको देख सकता है, लेकिन वैसे आमना सामना नहीं होगा। एडीआर बना, अभी एडीआर की बिल्डिंग देखी, वहाँ ब्लड कैंप का इनॉग्रेशन किया और बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी लॉयर्स थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, तो लॉयर्स हर काम में आगे रहते हैं, तो एडीआर बना, तो विद इन पैसेज ऑफ टाइम यानी काम होता है। अच्छा, जहाँ तक यानी जो है वो पार्किंग की बात है, पार्किंग एक तो व्हीकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो एक गाड़ी एडवोकेट के पास गिनती की गाड़ियाँ होती थी, अब उसी हिसाब से जो है वो, तो अभी मैंने स्टेटस पता किया है, तो उसमें जो मल्टी लेवल जो पार्किंग है, अब जो कमिंग टाइम है, अब वो पार्किंग तो कितनी बना दे वो छोटी पड़ जाएगी, तो इसीलिए मल्टी लेवल पार्किंग का टाइम है। तो मल्टी लेवल जो पार्किंग है उसका जो है वो एवरीथिंग इज फाइनल, बिल्डिंग कमेटी में जो है मैटर पुटअप होगा आपको, और बिल्डिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो लाइकली जो है होली ब्रेक के बाद होगी, और आई विल टॉक टू अपने जो बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उसमें आप लोग को भी लेटर आता है, तो आई थिंक जो है ये उसमें मल्टी लेवल पार्किंग का अप्रूवल यदि हो गया, एक बार काम शुरू हो गया तो ये बन भी जाएगा। नेक्स्ट जो बख्शी खाने की बात है, बख्शी खाने का स्टेटस ये है कि बख्शी खाने का जो प्रपोजल है वो हाई कोर्ट में भेज दिया था कि यह बहुत छोटा है, और जहाँ तक बख्शी खाने की मैं एक और बात बताऊं कि जो बख्शी खाना है, अब जो बीसी से जो पेशी है, जो एक्यूज की जो प्रेजेंस है ओनली इन एविडेंस केस, जिसमें एविडेंस है उसी में प्रेजेंस ये कहा जाता है कि उसमें यानी प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो जो वीसी रिमांड वीसी या अपना ये है जो अदर जो केसेज हैं, सीरियस केसेज या एक्यूज मल्टीपल एक्यूज है, एक नारनौल से आएगा, एक फरीदाबाद से आएगा, एक करनाल से आएगा, और कोविड में आपने देख ही लिया कि जो वीसी का क्या रोल है, कोविड में सारा काम ठप हो गया था, ओनली कोर्ट्स है जिसमें फिर भी यानी जो है वो अर्जेंट वर्क वो चलता रहा और दी कोर्ट्स नेवर स्टॉप। तो बख्शी खाने का जो है वो एक तो वीसी वाला हो गया, तो काफ़ी कोशिश हाईकोर्ट की तो ये है कि 100% जो रिमांड केसेज हैं या जहाँ हार्डकोर प्रिजनर है या जहाँ प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड या प्रेजेंस इज नॉट डिस्प्यूटेड, वहाँ उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वीसी से करो। यहाँ क्यों भीड़ करें, वो आगे सुबह से शाम तक वो वेट करेंगे अभी कब हमारा नंबर आएगा, और फिर वो अपना यहाँ झगड़े भी हो जाते हैं, यहाँ ज़्यादा इनको बुलाने से गैंगवार है या कई ऐसे ग्रुप होते हैं। तो बख्शी खाने का जो मैटर है ये हाई कोर्ट में पुटअप हुआ कि इसको साइज जो है बड़ा होना चाहिए, तो उसको अप्रूव कर दिया था हाई कोर्ट में कि ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्शन ये लगी कि ये एवरेज डिस्ट्रिक्ट में इतना ही है साइज, क्योंकि वो बताया ना कि बीसी वाला जो है, मैं तो ये कहूँगा कि बीसी यूज टेक्नोलॉजी, बीसी से जितना ज़्यादा हो जाए बढ़िया है, आपका भी हेडक खत्म और कोर्ट का भी हेडक खत्म, और यहाँ वो पूरा दिन बैठे रहें इसका भी कोई फायदा नहीं है। तो बाकी बख्शी खाने का जो है ना वो ऑब्जेक्शन ये लगा कि सब जगह इतना ही साइज है। तो अब जो है ये डिसाइड होगा कि कमेटी विजिट करेगी और वो देखेगी, अपनी रिपोर्ट देगी कि जो है अभी ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड है नहीं है। तो इसका भी यानी चांस जो है ये है कि
कमेटी की रिपोर्ट जो है वो फेवरेबल आएगी और ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बख्शी खाने की भी। हाँ, ऑल्टरनेट साइड इसका जो भी यानी वो सजेस्ट करेंगी जो कमेटी है। एक बार ये हो गया कि साइज छोटे है, साइज छोटे है तो उसको कहाँ उसको और लोकेशन उसकी। हाँ, जो लोकेशन आप बता रहे हो, आप ये बता रहे हो ना लोकेशन इज नॉट गुड। हाँ हाँ, लोकेशन इज तो बख्शी खान में आप हाँ तो हम अगर बरसात आ गई तो पानी में रास्ता फिर जाके कोई भी आउट नहीं है। ये है हमारा। हाँ तो वो हाँ तो उसी का बता रहे हैं, उसी का ही मैटर है। हाँ, उसी का ही मैटर है कि भी इसको जो है कोई शिफ्ट किया जाए जहाँ थोड़ा अच्छी तरह से वो हो जाए। हाँ, एक जो है ये लेबर कोड की बात बताई। लेबर कोड जो है मुझे खुद पता है कि जो कई बार ये लेबर कोड का टॉपिक चला है, आपसे ज़्यादा रिवाड़ी वालों को जरूरत है। जो लेबर कोड है इंडस्ट्रियल एरिया रिवाड़ी है, पता नहीं कितनी बार ये मैटर चला है कि लेबर कोड जो है रिवाड़ी में लेबर कोड होनी चाहिए। और एक बार तो ये भी हो गया था कि किसी ऑफिसर को वहाँ पोस्ट नहीं दे रहे। हुआ क्या कि जो फिगर मंगाई जाती है हाई कोर्ट में, कोई भी यदि कोई चीज शुरू करते हैं फिगर मंगाई जाती है, तो नंबर ऑफ केसेस मंगाए जाते हैं कि नागलोर रिवाड़ी और झज्जर ये दो तीन जो है वो 2-3 एरिया की लेबर कोड इसको रिवाड़ी लगा दें। तो जो फिगर जाती है तो उसमें सिर्फ 200, मुझे खुद पता है 250-300 केस गए जो नागलोर रिवाड़ी और ये जो एरिया है जहाँ लेबर कोड नहीं है फरीदाबाद और उसमें जो नहीं आते, तो वो 250-300 केस के लिए लेबर कोड वो क्या करेगी। 250-300 केस 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसमें लेबर कोड तो वेरी सिंपल केसेस, तो उसमें ना उसमें ये है कि वो रिवाइज होती रहती है। जो लेबर कोड का ये है फिगर ये रिवाइज होती रहती है। थोड़ा केस मान लो बढ़ जाएंगे तो लेबर कोड का भी यानी वो अब फैमिली कोड का टूरिंग हो गया। तो लेबर कोड का मुझे ध्यान है कि नंबर ऑफ केसेस कम होते थे, इस वजह से वो ड्रॉप हो जाता था। तो उसका भी यानी एवरी ईयर मानते हैं आप अपना उसको थोड़े केस बढ़ेंगे तो आई होप के ये लेबर कोड वहाँ भी हो सकती है। और जहाँ तक जो है ये इन्होंने बताया कि एक वकील साहिबान ने कि पता ही नहीं लगता कब आएंगे, कौन आएगा, चले जाते हैं आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो प्रायर इंफॉर्मेशन हमेशा आती है, सरप्राइज भी करनी जरूरी है। क्या हो रहा है कोर्ट में आपको भी नहीं पता लगेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा, तो वो कैसे करना है। और जहाँ तक इसकी बात है कि जो पहले लेटर आता है और सब नोटिस बोर्ड के बाहर लगे हुए हैं कोर्ट में, और मैं इन्होंने बता ही दिया कि कोई भी जो फरियादी है वो 6 बजे रेस्ट हाउस में आ सकता है और उसको सुना जाएगा। और जहाँ तक मैं आपको भी अच्छी तरह से पता है कि जिसको पहुंचना होता है वो हर हालत में ये तो आप मजाक कर रहे हो कि भाई पता नहीं लगता, पता सबको होता है। और जिसने पहुंचना उसको आप रोक नहीं सकते, वो आएगा जरूर। अच्छा, ढिल्लों साहब की जो बात है कि वो ओल्ड हो गए, ओल्ड भगवान को प्यारे हो गए और जो है उनके बाल खत्म हो गए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप वैसे के वैसे हो, आप में कोई नहीं। चलो, और एनीथिंग? चलो, once again I thank you। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप किसी ने बताई नहीं आज, यानी थोड़ा प्रॉब्लम का पता लगा, कोई वहाँ विजिट करते कुछ प्रॉब्लम यानी कोई उसको नोटिस में लाए, कोई रिटर्न में आई हो, तो फिर भी यानी जो है जो आई विल ट्राई के मैक्सिमम जो है उनका सॉल्यूशन जो है सम सॉल्यूशन शुड बी फाइंड आउट, और काफ़ी प्रॉब्लम ये आपकी हल हो जाएंगी।
हाँ, थैंक यू। दे दो डिमांड है, आप जो डिमांड है सारी बना के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायमूर्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आए।